मैं इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हम दूसरी सवाल है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ इतिहास के पन्ने पलट रही है, जो औरंगजेब का मुद्दा छिड़ा है राणा सांगा, इसको लेकर। देखिए, इतिहास के पन्ने पलटने की शुरुआत किसने की? महाराजा वीर शिवाजी के बारे में, उनके बारे में खराब बोलने की शुरुआत और औरंगजेब जैसे आक्रांता के बारे में अच्छा बोलने की शुरुआत की अबू आज़मी, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हमारे महाराजा राणा सांगा जी के बारे में सबसे खराब किसने बोला? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो समाजवादी पार्टी के विधायक औरंगजेब को मसीहा बता रहे हैं, वीर शिवाजी के खिलाफ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद महाराजा राणा सांगा, जिनके तन पर 80-80 घाव रहे, जिन्होंने इतनी वीरतापूर्वक लड़ाइयाँ लड़ी, बार बार युद्ध जीतते थे और माफ़ करके छोड़ देते थे, उनके बारे में अपशब्द बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो इतिहास के पन्ने पलट कौन रहा है? हम तो विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना कुछ बताने के लिए हमारे पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट्स हों, तमाम सारी नदियां हों, तमाम सारे जो विकास के काम हों, गरीबों के कल्याण की योजनाएं हों, हम तो उस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन बार बार औरंगजेब को लेकर अबू आज़मी आते हैं, बाबर को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद सरोज जी आते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको हमेशा से अपनी विरासत पर कभी उनको गर्व नहीं हुआ। हमें गर्व है, हमें महाराणा प्रताप जी पे गर्व है, हमें बाजीराव पेशवा जी पे गर्व है, हमें महाराजा राणा सांगा पर गर्व है, हमें अपनी हर विभूति पर गर्व है। जो भी इस देश की माटी में पले बढ़े, जिन्होंने आक्रांताओं से मोर्चा लिया, जिन्होंने इस देश को बचाने का काम किया, हमें उन पे गर्व है। लेकिन समाजवादी पार्टी को और उनका जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस के लोग हैं, उनको बाबर पे गर्व है, उनको औरंगजेब पर गर्व है। और अब इसलिए देश की जनता पूछ रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन देश का गद्दार है, कौन देश का वफादार है। ये देश की जनता को पता चल चुका है। जो शिवाजी के साथ खड़े हैं, जो महाराणा प्रताप जी के साथ खड़े हैं, जो बाजीराव पेशवा जी के साथ खड़े हैं, जो राणा सांगा के साथ खड़े हैं, वो देश के वफादार हैं। बाबर और औरंगजेब के साथ जो खड़े हैं, वो देश के गद्दार हैं। जो मेला रद्द हुआ है सर, उसको लेकर जी, मेला जो रद्द, देखिए, वो मेला हमारे देश की संस्कृति को मजाक उड़ाता था, उसके लिए अपमानजनक था। नेज़ा का मेला क्या था, आप जरा मुझे बताइए। गाजी सलार मसूद के नाम पे वो मेला मनाया जाता है। गाजी की उपाधि उसको दी जाती है जो गैर मुसलमानों का कत्ल करे। तो गाजी के नाम पर जो मेला मनाया जाता हो, बार बार ये बताता हो कि यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बार बार ये बताता हो कि नहीं यहाँ पर बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, बार बार ये बताता है कि यहाँ पर आक्रांताओं ने आकर बर्बरता की, उस मेले का क्या औचित्य है स्वतंत्र भारत में? और मैं तो प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार का मेला जो इस देश की संस्कृति का मजाक उड़ाता हो, इस देश के बहुसंख्यकों को बार बार अपमानित करता हो, जो ऐसा मेला जो बार बार याद दिलाता हो कि बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, ऐसे मेले को खत्म होना चाहिए। उसको जो प्रतिबंधित किया गया है, मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा और वहाँ का जो प्रशासन, उसको धन्यवाद दूंगा। देखिए, कौन बर्बाद हुआ? बर्बाद केवल हुआ है तो तेजस्वी यादव, लालू जी का परिवार बर्बाद हो गया। अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव जी की जो पूरी वो थी पीढ़ी थी, वो बर्बाद हो गई, क्योंकि सत्ता में वापस नहीं लौट पा रहे। जो गांधी परिवार का वंशवाद था, वो बर्बाद हुआ। तो गांधी परिवार का वंशवाद बर्बाद हुआ, मुलायम सिंह जी का जो परिवारवाद था वो बर्बाद हुआ, लालू प्रसाद यादव का जो परिवारवाद था वो बर्बाद हुआ। देश की जनता आबाद हुई, देश का गरीब आबाद हुआ, देश का नौजवान आबाद हुआ, देश का जवान आबाद हुआ, देश का किसान आबाद हुआ। और ये बात अखरेगी, समाजवादी पार्टी को भी अखरेगी, कांग्रेस पार्टी को भी अखरेगी, बगल में चुनाव होने जा रहा आरजेडी को भी अखरेगी, क्योंकि परिवारवाद खत्म हो चुका है। और इस देश की जनता ने एक बार नहीं, तीसरी बार माननीय मोदी जी को जनादेश दिया है। एक बहुत बड़े बहुमत के साथ उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड टूटा है कि योगी जी को जनादेश दिया है। और इसलिए देश की जनता से बड़ा सर्टिफिकेट कुछ नहीं हो सकता, देश की जनता की अदालत से बड़ा अदालत कोई नहीं हो सकती है। धन्यवाद।